चैप्टर 7 अदिति का खुलासा। अदिति ने रावण के साथ बातचीत का फायदा उठाते हुए और उस पर नजर रखते हुए उसकी कुछ गतिविधियां समझ ली। रात में वो गुपचुप तरीके से बाहर निकलता था। अदिति ने एक रात उसका पीछा किया। रावण जंगल में एक गुफा में गया। अदिति ने छुपकर देखा तो वहाँ कुछ और लोग मौजूद थे। रावण ने कहा, हमें राजा को उखाड़ फेंकना होगा, मैं सिंहासन का दावेदार हूँ। सबने सहमति जताई। अदिति को ये साजिश का खुलासा हो गया। वो तुरंत गुरु के पास पहुंची। गुरु ने कहा, ये बहुत गंभीर मसला है, हमें राजा को इसकी सूचना देनी चाहिए। अदिति ने हाँ में सहमति जताई। वो रात में ही राजा के पास पहुंच गई। राजा ने पूरी बात सुनी और हैरान रह गए। वो रावण को फौरन बुलाया। रावण ने अनादम से कहा कि ये झूठी बातें हैं, लेकिन राजा ने उसे गिरफ्तार कर दिया। अब रावण का षड्यंत्र सबके सामने आ गया था। अदिति के साहस और खोज का फल मिला था। चैप्टर 8 युद्ध का मैदान। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा था। दोनों सेनाएं तैयार थीं। एक तरफ देवी दुर्गा की सेना, दूसरी तरफ महिषासुर की सेना। आसमान में बादल घिरे हुए थे, जैसे युद्ध शुरू होने का संकेत दे रहे थे। अदिति ने गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था। वो खुद भी उस इलाके से दूर चली गई ताकि कोई हानि न हो। दोनों सेनाओं ने आमने सामने विराजमान होकर अपने अपने नेता का इंतजार किया। तभी दुर्गा माता और इंद्रदेव अपनी सेना के साथ पहुंचे। महिषासुर भी अपने सेनापति के साथ आया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और अपने शस्त्र चलाने का संकेत दिया। धनुष, बाण, तलवारें चमक उठी। अग्नि की लपटें उड़ने लगी। जल, वायु और पृथ्वी के तत्व भी खलन डालने लगे। युद्ध की चीत्कार सुनाई देने लगी। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। सबसे पहला सामना देवी और महिषासुर के बीच हुआ। दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों का परिचय दिया। युद्ध भयानक हो गया था। कहा जाता था कि आसमान और पृथ्वी दोनों हिल रहे होंगे। कौन जीतेगा, यह रहस्य अभी प्रकट नहीं हुआ था।